सर, मानसून सत्र की शुरुआत जी हो गई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है लैंड फॉर जॉब। इसके मामले में आप लोग की क्या इस्तीफा दे। एक लाइन का नाम कौन नीतीश कुमार को नैतिकता का परिचय देना है कि भ्रष्टाचारी के जेल गेट पर सैल्यूट देंगे कि जनता के बीच चलेंगे। कल तो तेजस्वी कहे कि इस मामले में कोई दम नहीं है, विपक्ष दम नहीं है तो फिर जमानत करके हाजिर हो। अच्छा, जमानत करावे ना, कोर्ट में जाए ना। तो इस मामला में दम नहीं है तो मेवालाल चौधरी कैसे इस्तीफा दिया? कार्तिकेय सिंह अभी कैबिनेट का कैसे इस्तीफा दिया? 2017 में नीतीश भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नाते ही इस्तीफा दिए थे। वो भी दिए थे। अभी नैतिकता के दुहाई देंगे। बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का। और किस चीज का इस्तीफा? ये तो चार्जशीट हमेशा इनको डराने धमकाने, जब जब चुनाव आता है तो चार्जशीट किया जाता है और कुछ होने वाला नहीं है। ये डराने धमकाने से आरजेडी के और महागठबंधन के नेता डरने वाले नहीं है, बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। ये बीजेपी वाले बताए कि देश का गाड़ी कमाई 125,000 करोड़ रुपया कहाँ गया और किसको माफ किया, किसको दिया, ये बतावे बीजेपी वाले। और बीजेपी वाला इस्तीफा दें और देश की राजनीति से हटें। देश हित में ये काम करने वाले नहीं है, ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और देश के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गद्दी कैसी बची रहे और किसको फंसावे, किसको करे, इसके लिए है। 27 तारीख को आप लोग को याद होगा, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है, इसको जेल के सलाखों में रहना चाहिए। और दूसरे दिन वो बीजेपी में चल गया तो पवित्र हो गया और बहुत ईमानदार हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि अपने भीतर झांको, गिरेबान में झांको और देश की जनता को जवाब दो कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, देश के किसानों के खेतों में पानी नहीं लगा, महंगाई पर रोक नहीं लगा। आज मानसून सत्र विधानमंडल का शुरू हुआ है। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी इस्तीफा दें, लैंड फॉर जॉब के मामले में 4 सीटें। आज मानसून सत्र शुरू हुआ है। मीडिया ट्रायल भारतीय जनता पार्टी के पास बौद्धिक ताकत नहीं है, इसलिए मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अरे सदन के अंदर अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहिए अगर बौद्धिक क्षमता है तो। और सरकार आपके, चाहे वह भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे वह शिक्षा का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, नजरिया आपको साफ साफ दिखाई देंगे, नजारा दिखाई पड़ेगा कि मुद्दों को अगर उठाते हैं तो उस मुद्दे का जवाब सुनने को भी भारतीय जनता पार्टी को स्थिर राजनीतिक प्राणी की तरह सदन में व्यवहार करना चाहिए। तेजस्वी लौटे 15 दिन बाद कह रहे हैं कि इस मामले में कोई दम नहीं, बस डराने की कोशिश है क्योंकि हम विपक्ष को एकजुट करें। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि नीतीश का जीरो टॉलरेंस का नीति है भ्रष्टाचार पे। भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही थी कि भ्रष्टाचार के सवाल पर हम देश के अंदर हुकूमत करने आए हैं। तो अजीत पवार जी बेचारे आज़ादी की लड़ाई में आरोपित हुए, महाराष्ट्र के अंदर में जो नेता आरोपित हुए, और एक देश एक कानून, तो अलग अलग मापदंड क्यों? ये भाजपा को भी स्पष्ट करना चाहिए। महागठबंधन में सब एकजुट है जिस तरीके से, बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं पे और टिप्पणियां करने लगे एक दूसरे के, फिर डिलीट भी कर रहे हैं। तो जो डिलीट कर लिया तो वो कितना दिन टिकते हैं?